आर्टिस्टिक मीडिया, लाइव स्केच, स्मार्ट ड्राइंग, टूल्स के नाम और काम। ये देखो जी, सबसे पहले इसमें चूंकि ज्यादा टाइम हमें आर्टिस्टिक मीडिया पे लगना है, इसकी शॉर्टकट की है आई। टूल का नाम क्या है? आर्टिस्टिक मीडिया। लो जी, एक नया पेज एंटर करते हैं। आर्टिस्टिक मीडिया की थोड़ी सी देखते हैं कि क्या इसका रोल क्या है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कॉरल ने इसने क्यों दिया है। आर्टिस्टिक नाम से जाहिर है, मीडिया बड़ा स्टाइलिश किस्म के, अगर आपने बॉर्डर शॉर्डर लगाने हो शेप्स के अराउंड, ठीक है, बॉर्डर बनाने हो, फ्रेम बनाना हो, आर्टिस्टिक मीडिया से बना सकते हो। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, जब आपने कोई शेप बनानी है नॉर्मल वे में, ये शेप बन गई, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल मैंने बनाया है। बाकी अगर आपने इसको कर्व ही करना है, कॉर्नर वगैरह राउंड करने हैं, वो आपकी मर्जी है, कर लो। ये लो, ये सब जो आपका पेज का फ्रेम बना है, नहीं दिख रहा, वेट बढ़ा लो। ये फ्रेम है। आर्टिस्टिक मीडिया क्या करता है? आपको सपोर्ट देता है, आपको एक लंबी चौड़ी लाइब्रेरी देता है। आर्टिस्टिक मीडिया पे क्लिक करो। आर्टिस्टिक मीडिया पे क्लिक करके एक काम करते हैं, पहले नंबर पे इस डॉकर को अनलॉक करके मैं नीचे लेके आता हूं, क्योंकि इसे एक डॉकर की जरूरत पड़ गई है। एक डॉकर देखता हूं और एक साथ में मैं आपको टूल बार देखता हूं। अनलॉक किया हुआ है, ये देखो। मैं एक्चुअली इसके साथ कनेक्टेड जो टूल है वो मैं नीचे लेके आना चाह रहा हूं। ये है प्रॉपर्टीज। ऊपर प्रॉपर्टी बार होती है ना, ये प्रॉपर्टी बार है। आर्टिस्टिक मीडिया की प्रॉपर्टी बार देखो कैसे है। दो तरीकों से कर सकते हो, या तो अपनी नजर रखो प्रॉपर्टी बार पे, आर्टिस्टिक मीडिया पे क्लिक करो, ये इसकी प्रॉपर्टी बार जो स्टैंडर्ड बार के बिल्कुल नीचे होती है। अच्छा, या तो आप प्रॉपर्टी बार से काम ले लो, ये देख रहे हो प्रॉपर्टी बार आ गई, और आर्टिस्टिक मीडिया पे क्लिक करने से आई टूल नंबर वन, आई इसकी शॉर्टकट की है। ये इसके बने बनाए प्रीसेट्स है, ये देखो, एक लंबी जोड़ी लिस्ट है, ये प्रीसेट्स है। इससे भी आपको शेप बनाने में बड़ी आसानी होगी। अब आपका करंट जो फ्रेम है वो है रेक्टेंगल, ये देखो। आपने रेक्टेंगल को पहले करना है क्लिक, फिर जाना है आर्टिस्टिक मीडिया में, और आर्टिस्टिक मीडिया में जो बने बनाए टेम्पलेट्स हैं उनमें से कोई ले लो। देख रहे हो डिफरेंट उसकी एंगल्स के ऊपर वैल्यूज, ये देखो, और भी हैं ऊपर अगर आप जाओ, ये। और ये सिर्फ इस पे नहीं है, मिसाल के तौर पे आपने एक इलिप्स बनाई, ये देखो, एक इलिप्स बनाई, इस पे चेक कीजिएगा आर्टिस्टिक मीडिया का काम। एक होता है प्लेन सिंपल बाउंड्री, आप इसमें बने बनाए टेम्पलेट्स, इसमें इसे बोलते हैं प्रीसेट्स। पहली ऑप्शन का नाम है प्रीसेट। प्रीसेट का मतलब है बने बनाए सैंपल्स। ये लिस्ट हो, चेक करो। शेप चेंज हो रही है, डिजाइन बाउंड्री का। इनमें से जो लेना चाहो आप ले सकते हो, जिस तरह का आपको कंटेंट बनाना है। इसके अंदर आप अपने इमेजेस भी रख सकते हो, टेक्स्ट भी रख सकते हो। नॉर्मल शेप के ऊपर आर्टिस्टिक मीडिया का काम, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स लगा दिए शेप के ऊपर। और शेप कोई भी हो सकती है, मिसाल के तौर पे ये देखो, ये स्टार है, स्टार के ऊपर आर्टिस्टिक मीडिया का काम। प्रीसेट्स लगाने लगा हूं इनमें से एक, हर एक का लुक डिफरेंट। बाकी अगर आप कहते हो कि सर ये थोड़ा सा इसका वेट कम कर दें स्ट्रोक का, ब्रश का, ये यहां से कर लो। उसके बराबर में एक और ऑप्शन है, थिकनेस उसकी नहीं अच्छी लग रही है, आपने कम करनी है, ये लो कम कर दो। और इसका स्टाइल यहां से अपनी मर्जी से जो दिल करता है ले लो। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी कि ये क्या क्या रहा है और इसका क्या इस्तेमाल है। और सिर्फ इतना ही नहीं होता स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करो, ये जब आप इस टूल को आर्टिस्टिक मीडिया को ऑन किया होता है, एक ब्रश भी घूम रहा होता है आपके लिए, सर्विसेज देने जा रहा है। एक तो होता है ना शेप पे लगा दो, एक होता है आप खुद बना लो। ये रहो, चेक करो, जहां स्टार्ट ले रहे हैं और जहां पे एंड कर रहे हैं।
एक तरफ थिकनेस ज्यादा है, दूसरी तरफ बिल्कुल थिन हो जाता है, बारीक सा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने ऑप्शन ये ली हुई है। ये लो, सेंटर में थिन होगा, दोनों उसके एंड जो है मोटे होंगे। ये देखो, चेक करो, दोनों एंड मोटे होंगे, दरमियान में थिन। क्यों? क्योंकि ऑप्शन आपने ये ली हुई है। अगर ये लोगे, अब दोनों एंड उसके शार्प होंगे, दरमियान में थिक होगा। ये देखो, इस पे भी हो गया, और अगर आप यहां पे भी करोगे तो ये देखो। जैसे हमने 12 बनाने हो हाँ, तो उसके ऊपर भी जाके करेंगे तो हो जाएगा हाँ, पहले। हाँ, बिल्कुल। ये देखो, प्री एंड लाइन लगाई है, लगा दी। उसके बाद आप आर्टिस्टिक मीडिया में चले जाओ, और यहां से लिस्ट में से इसके ऊपर अटेम्प्ट करो, सिलेक्ट कर लो इसको, और ये लो। यहाँ सब्र तो कर। ये बाद का लोग खुद ड्रॉ नहीं करते ब्रश के साथ, तो जो बना हुआ लगा हुआ है ना स्ट्रोक, फ्री हैंड का, कर्व का, पॉलीलाइन का, उसके ऊपर अप्लाई कर। एक बनाओ चीज, और उसके ऊपर ये आर्टिस्टिक मीडिया की इन ऑप्शन में से कोई एक टिक कर लो। बात को पिक किया। आर्टिस्टिक मीडिया का ऑप्शन नंबर 1, क्या बोलते हैं इसे? प्रीसेट, बने बनाए। प्रीसेट मतलब बने बनाए, ब्रशेस बने बनाए। आप अपनी शेप को एक्टिव करो और उस पर अप्लाई कर लो, नहीं तो खुद ब्रश को पकड़ो, बना लो। दोनों अवेलेबल है। या बनी बनाई शेप को सिलेक्ट करके आर्टिस्टिक मीडिया की इस ऑप्शन को टिक कर दो। दूसरा है कि आप ब्रश यूज खुद करो और बनाओ। दोनों ठीक है, हाँ, दोनों ठीक है। अच्छा, जहां तक मैं आपको एक चीज और बताऊं, आप जब कोई ब्रश के साथ स्ट्रोक लगाते हो, कुछ बनाते हो, ये देखो, तो आपने देखा बड़ा स्मूथ आता है टच। चेक करो, ये देखो। मैंने तो एक रफली बनाया, उससे बड़ा स्मूथ टच दिया। चेक करो दोबारा, ये स्मूथनेस की वजह से आया। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर, रफनेस नहीं आ सकती। आ सकती है, अगर इसको रफ करोगे तो रफनेस ही आएगी। चेक करो, पिछले और अगले में फर्क। ये थोड़ा सा रफ बनाएगा, रफ रफ, जीरो कर देती है। ये जो मैंने थोड़ा सा जिगजैग किया ना, ये स्मूथ में स्मूथ हो जाता। ये थोड़ा सा अगर आपको कर्वी नजर आ रहे हैं, रफनेस की वजह से नजर आ रहा है। अगर आप इसको 100% कर दोगे, ये बड़ा स्मूथ फिनिशिंग आएगी। ये देख रहे हो इसके सरफेस, थोड़ा सा रफ रफ है, इसमें सरफेस देख रहे हो, बड़ा स्मूथ स्मूथ सा है। यह है स्मूथ और रफनेस में फर्क। जीरो की तरफ जाओगे, आपकी सरफेस इतनी स्मूथ नहीं होगी। 100 पे जाओगे, आपकी सरफेस बड़ी स्मूथ होगी। जो कुछ भी बनाओगे बड़ा स्मूथ स्मूथ सा टच नजर आएगा। चाहे आप हाथ जितना मर्जी इधर उधर हिल रहा हो, उसके बावजूद स्मूथ आएगा, क्योंकि आपने स्मूथिंग किया है 100। और स्मूथिंग की वैल्यू अगर जीरो करोगे, आपके कंटेंट में रफनेस आएगी। 100 पे करोगे, आपके कंटेंट जो भी बनाओगे वो स्मूथ होगा। ये ब्रश का प्रीसेट में ये दो ऑप्शन का ये काम है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इन दोनों का क्या यूज है। यहां से शेप, ये देखो, ये क्या है? स्ट्रोक का विड्थ बढ़ रही है, ब्रश की विड्थ बढ़ रही है या कम हो रही है। अब एक चीज और बताऊं आपको, बराबर में एक छोटा सा बटन लगा हुआ है। ये मैंने बहुत दिन पहले आपको बताया था। क्या लिखा हुआ है? क्या मतलब है इसका? अगर बाय डिफॉल्ट ये टिक होता है, याद रखना, जब आप इसको बड़ा करोगे ना, इसका स्ट्रोक भी मोटा हो जाएगा। जब छोटा करोगे तो बारीक हो जाएगा। स्ट्रोक विड्थ खींचने पे स्ट्रोक विड्थ बड़ी हो जाएगी, स्केल अप हो जाएगी, और कम करने पे स्केल डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये ऑन है। चेक करो, ये आपने स्ट्रोक लगाया है ना, वेट बढ़ा, ये देखो, चेक करो, क्या वेट बढ़ा? उतनी मोटाई बढ़ी उसकी ब्रश के स्ट्रोक में, और ये कम कर रहा हूं, कम भी हो रही है ना, उसके मुताबिक स्केल अप और स्केल डाउन हो रहा है।
अगर ये ऑप्शन ऑफ होगी तो क्या होगा? अब चेक करो। अब जो वेट है, बड़ा करो, छोटा करो, स्केल हो ही रहा है, मतलब उसकी वेट बढ़ ही नहीं रहा। दिस इज द फर्क बिटवीन यूजिंग दिस ऑप्शन। बाय डिफॉल्ट ये क्या होती है? ऑन होती है। ऑन होने से फायदा क्या होता है कि जब उसका साइज बड़ा होता है, उसका विड्थ भी बढ़ जाती है, कम करने पे कम हो जाती है। और ये सर्कल के लिए भी है, ये सर्कल के ऊपर आपने लगाया ना, ये देखो। अब देखो, अगर तो ये बड़ा साइज है स्क्रीन के ऊपर, तो अगर छोटा करूंगा तो क्या इसका स्केल अप डाउन होगा? ये डिपेंड करता है इस ऑप्शन पे, अगर आपने टिक रखी हुई है तो होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है? ये आपने आर्टिस्टिक मीडिया में जाना है, और आर्टिस्टिक मीडिया में इसके ऊपर ऑप्शन क्या ऑन है? ये ऑन है, ये ऑन है, ये ऑफ हो गई, ये ऑन हो गई। अब ऑन होने से फायदा क्या होगा कि जब इसको हम कम करेंगे तो स्ट्रोक भी कम होगा। ये देखो, चेक करो, बढ़ाऊंगा तो स्ट्रोक बड़ा होगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन को ऑफ कर दिया जाए आर्टिस्टिक मीडिया की, तो ये रिस्पॉन्स बंद कर देगा अपना। अब होगा क्या कि आप छोटा करोगे तब भी वेट इतनी रहेगी और बुरी लगेगी। बड़ा करने पे बड़ी नहीं हो रही, छोटा करने पे छोटी नहीं हो रही, वही वेट रख रहा है। उम्मीद है आपको इस ऑप्शन की समझ आ गई होगी। जी। हाँ। नहीं आना, ऑनलाइन है, आएंगी, ऑनलाइन आएंगी तो बता देना मुझे। मिस्टर उमेर इज ऑनलाइन, मिस शनीला इज ऑनलाइन। मिस अनम इज प्रेजेंट। मिस्टर अमार ताबिश इज ऑनलाइन। मिस्टर अरहम इज प्रेजेंट। ले लेना। कल वाला सेशन स्टूडेंट्स हम लोग रिज्यूम करने लगे। कल हमारा ये टूल, कुछ रिमेनिंग ऑप्शंस हैं, इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा वीडियो में आज के साथ। तो आर्टिस्टिक मीडिया हमारा टूल का नाम है, और इस टूल को अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप लोगों ने दो चीज़ों को यहाँ पे देखना है। क्लोज कर देना। एक तो आपको आर्टिस्टिक मीडिया का प्रॉपर्टीज पे आपने फोकस करना है। जब आर्टिस्टिक मीडिया पे क्लिक करते हो तो पहली प्रॉपर्टी जो इसकी आइकन है वो प्रीसेट्स का है। फिर इसी तरह दूसरा आपके पास आ जाएगा जिसमें ब्रशेस हैं। तीसरा अगर आप इसमें नोट करो तो ये स्प्रे है। चौथा अगर आप नोट करो तो ये कैलीग्राफी के लिए इस्तेमाल होता है। और इसी तरह ये एक्सप्रेशन, टिल्टिंग वगैरह, प्रेशर, स्टाइलस के लिए एक्चुअली होता है। अगर आप टच स्क्रीन के ऊपर हो और ये आप स्टाइलस वगैरह यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे। तो हम प्रीसेट से स्टार्ट करते हैं। तो प्रीसेट्स आपको ये लिस्ट अवेलेबल है, ये लिस्ट है।
इनमें से कोई भी प्रीसेट लगा सकते हो, काफ़ी लंबे चौड़े हैं। किसी में विड्थ थ्रू आउट, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो एलिप्स हो, चाहे वो आपका रेक्टेंगल हो, पॉलीगॉन हो, स्टार हो, थ्रू आउट विड्थ एक जैसी रहती है, यूनिफॉर्म। इसमें अगर आप गौर करो, इसमें थोड़ी सी कम होती है सेंटर पॉइंट पे जाके, और इसमें बिल्कुल ही ये शार्प हो जाती है सेंटर में जाके, दोनों एंड्स भी शार्प, सेंटर पॉइंट भी शार्प, दरमियान में थोड़ा सा स्ट्रोक का वेट बढ़ता है। इसमें अगर आप गौर करो, एक साइड का जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो राउंड है और थोड़ा सा थिक भी है, और दूसरा साइड जो है वो बड़ी शार्प है। इसमें दोनों एंड्स राउंड हैं, थिक हैं, दरमियान में शार्प है। तो ये एजेस के ऊपर अगर आप गौर करो, ये एजेस राउंड हैं, ये एजेस थोड़े से आपके शार्प हैं, दोनों शार्प हैं सेंटर में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये आप अगर इनमें से कोई भी लेते हो प्रीसेट, तो ये अवेलेबल हो जाता है पेंट करने के लिए। जैसे आप प्रीसेट को एक्टिव करते हो, ये अवेलेबल हो जाता है पेंट के लिए। तो आप इसमें पेंट कर सकते हो कुछ भी, ये पेंट करने के लिए होता है। बाद औक़ात आपको पेंटिंग रिक्वायर्ड होती है, तो पेंटिंग आप इस तरह इसको यूज़ करते हुए कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको चेंज करना चाहो, किसी और के साथ आप इसको ऑन करना चाहो, आप कर सकते हो, कोई भी इनमें से ले लो, लाइक दिस। बस ये याद रखना कि जब आपने इसको करना है तो डी सेलेक्ट कर लेना लास्ट वाला, वरना इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा नया वाला। साइड पे करो क्लिक, दोबारा से आपने आर्टिस्टिक मीडिया का टूल ऑन किया, और अब आपको नेक्स्ट के लिए मिसाल के तौर पे आपको ये चाहिए, आपने ये ऑन किया और यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दिया। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रीसेट स्ट्रोक करंटली रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से आपने लिस्ट में से कोई भी ले सकते हो। ये है प्रीसेट्स। प्रीसेट्स में आगे दो चीज़ें हैं, वो ये कि जो आपका करंट प्रीसेट आपका एक्टिव है, जो कि आप पिक टूल से आप चेक भी कर सकते हो, जिसको एक्टिव किया हुआ है, कोई भी हो सकता है, पिछला भी हो सकता है, अगला भी हो सकता है। इसकी ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं स्मूथ करने के लिए। अगर आपको स्मूथनेस नहीं चाहिए, रफ रफ चाहिए स्टेटस अपने ऑब्जेक्ट का, तो ये आप रफ भी कर सकते हो स्लाइडर को मूव करके। अब आप जब ड्रॉ करोगे, इसको यूज़ करोगे, तो थोड़ी सी रफनेस आएगी, स्मूथनेस थोड़ी सी जाती हुई नजर आएगी। तो ये अब आपने देख लेना है कि आपको कितना का चाहिए। ठीक है, ये यहां से आपने डिसाइड करना है, और अगर आपने वेट कम करना है तो यहां से डिसाइड करना है। स्ट्रोक की विड्थ जिसे बोलते हैं, ये देखो, और ये करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको होते हुए नजर भी आ रही है। ये ऑप्शंस हैं। और अगर आप इसको स्केल करने चाह रहे हो, तो ये आपने ऑन रखना है, क्योंकि जब बड़ा होगा तो इसकी विड्थ भी बढ़ेगी, कम होगा तो इसका स्केल डाउन हो जाएगा। ये जरा एहतियात से आपने देख लेना है। तो सबसे पहले तो आपने प्रीसेट जो है प्रॉपर्टीज, ये जो आपने यहां पे देखी हैं लिस्ट, ये वाली प्रीसेट्स की, इसको देखने का एक और तरीका भी है, वो है डॉकर। और डॉकर में आपने जाना है आर्टिस्टिक मीडिया, इफेक्ट्स मेन्यू में। कहाँ जाना है? इफेक्ट्स मेन्यू में। आपको मेन पे नजर नहीं आता स्टूडेंट्स। बाद अगर स्टूडेंट कहते हैं सर आपने तो ऑन कर लिया था डॉकर, मेरे नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मेन पे कहीं नजर नहीं आएगा, ये आएगा जाके इफेक्ट्स में। और इफेक्ट में इफेक्ट का नाम है आर्टिस्टिक मीडिया, ये ऑन कर दो। और ये जैसे ही आप डॉकर ऑन करोगे, तो अब आपके पास पैरेलल दो सिस्टम्स आ गए, आर्टिस्टिक मीडिया दोनों जगह अवेलेबल है। चाहे आप प्रॉपर्टीज में अगर आप कंफर्टेबल हो, यहां से सेट कर लेना प्रीसेट, जैसे ये नजर आ रहे हैं। और यही प्रीसेट आर्टिस्टिक मीडिया के डॉकर में भी नजर आ रहे हैं। ये यहां पे चले जाओ सेटिंग में। सेटिंग में अगर आप जाके सिर्फ प्रीसेट्स के ऊपर फोकस करना चाह रहे हो, ब्रशेस को ऑफ कर देते हैं। अभी आपको यहाँ पे कुछ भी लिस्ट में ऑप्शन नजर नहीं आ रही, ये डिफॉल्ट स्ट्रोक की, यहाँ पे आपने जाना है प्रीसेट ऑन कर देना है। ये वही प्रीसेट्स हैं स्टूडेंट्स जो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, सेम सेम। अब आपकी मर्जी है किस में कंफर्टेबल हो, डॉकर के थ्रू करना है या प्रॉपर्टी के थ्रू करना है। प्रीसेट आपने लिस्ट में से सिलेक्ट करना है और अपनी ड्राइंग बनानी शुरू कर देनी है आर्टिस्टिक मीडिया के थ्रू। और अगर किसी शेप पे अप्लाई करना तो शेप बना के उस पर अप्लाई कर लो। जैसे एक शेप बनाई,
शेप को सेट वेट किया। अब आपकी मर्जी है, प्रीसेट यहां से क्लिक कर दो, देख रहे हो चेंज हो रही हैं वैल्यूज। ये लंबी चौड़ी लिस्ट है। जैसे जैसे कर रहे हो इसका स्ट्रोक, और बाद स्टूडेंट कहते हैं सर इसको अगर मोटा करना हो तो ये वेट इसका सेट कर लो, वेट इधर भी है मौजूद, ये लो। ये यहां से कर लेना। इसका मतलब है जो लास्ट आपने यूज किए हैं, ये चार पांच किए हैं, ये देखो यहां पे पॉपुलेट कर रहा है। यहां से लगा लो, यहां से लगा लो, या यहां से लगा दो, एक ही बात है। प्रीसेट्स आपको ये अवेलेबल है। आप अपने करंट जो आपने शेप बना रखी है, या आप खुद से ड्रॉ करना चाह रहे हो ब्रश को यूज करते हुए, दोनों तरह अवेलेबल है प्रीसेट। और प्रीसेट की ये दो तीन प्रॉपर्टीज हैं, वो मैंने आपको बता दी। ये आर्टिस्टिक मीडिया का पहला ऑप्शन। अब अगर आप इसकी दूसरी ऑप्शन को यूज करना चाह रहे हो, ये है ब्रश। जैसे एक काम करते हैं, यहां पे मैं नया पेज ओपन कर लेता हूं। ये आर्टिस्टिक मीडिया में ब्रश है। आर्टिस्टिक मीडिया में ऑप्शन का नाम है ब्रश। ये ब्रश मौजूद होते हैं। ब्रश पेंट ब्रश या ब्रश फोटोशॉप में भी है, ब्रश कॉरल में भी है, ब्रश इलिस्ट्रेटर में भी है। ग्राफिक डिजाइनिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें ब्रश जरूर होता है, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग को ब्रश की जरूरत पड़ती है। ब्रश लगाने होते हैं, ब्रश से आप अपना डिजाइन कंप्लीट कर सकते हो। ब्रश पे जैसे आप क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, तो थोड़ी ऑप्शन में चेंज नजर आ रही है, यहां नहीं थी, यहां कुछ और नीचे आ गई हैं चीजें। ये है जी आर्टिस्टिक। यहां पे इसकी लिस्ट में चले जाओ, ये देखो और कुछ डिफरेंट वेरिएशन आ गई। अब ये आप अगर खुद से स्ट्रोक लगाना चाहो उस पर भी लग जाएगा, कोई शेप बना के उस पर अप्लाई करना चाहो उस पर भी हो जाएगा, दोनों तरह अवेलेबल है प्रीसेट की तरह। ये ब्रश के स्ट्रोक्स हैं, जो आप लाइक करते हो इनमें से आप एक्टिव कर सकते हो। जैसे मुझे ये लगाना है, ये देखो, और अगर आप कहते हो मुझे शेप पे लगाना है, इट्स ओके, मेक योर शेप। और आर्टिस्टिक मीडिया, आर्टिस्टिक मीडिया में ब्रश, ब्रश में कौन सा ब्रश अच्छा लग रहा है आप, आर्टिस्टिक में ये लिस्ट है, क्लिक करते जाओ देखते जाओ। जो आपको अच्छा लगता है, और भी हैं ब्रशेस तमाम शेप्स के लिए। खुद बनाना है खुद बना लो, ये लो, मतलब खुद आपने ड्रॉ करना है खुद ड्रॉ कर लो। ये ब्रश लगा रहा है, ब्रश के स्ट्रोक्स हैं। ब्रश अगर आप कहते हो सर यही लिस्ट है और नहीं है, जैसे क्लिक करो करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको अप्लाई कर रहा है, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। आप कोई भी जस्ट ड्रॉ करो, शेप बनाओ, और इसको आर्टिस्टिक मीडिया में चले जाओ और ब्रश को टिक करो, और ये लिस्ट में से एक ऑन करो, और इसके पैरेलल ये अवेलेबल है। ये अवेलेबल है, यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट। ये सिलेक्ट कर लो, आर्टिस्टिक मीडिया में जाओ, टिक करो, लिस्ट में से जो एक्टिव करना है कर दो, वो करंट आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब ये आपका फ्रेम भी हो सकता है, कोई शेप के अंदर इनसाइड, जहाँ पे डिज़ाइन की डिमांड के मुताबिक आप ये कर सकते हो। अच्छा मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ये कैलीग्राफी भी है, इसमें थोड़ी सी लिस्ट ये आ जाएगी। बाद वक़्त ना आप लीव बनाना चाह रहे हो, ठीक है, लीव बनाना चाह रहे हो, खुद से ड्रॉ करना चाह रहे हो, आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर उसको प्लेस करके दिखाना चाह रहे हो। लाइक ये मेरे पास एक फ्रेम है, ठीक है, एक फ्रेम है, और इस फ्रेम में ये आपके मैं कुछ लीव्स को प्लेस करना चाह रहा हूँ। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट जब लेना है तो ये देख के लेना है। आपने लिस्ट में सेलेक्ट तो कर लिया,
अब ये आपने डायरेक्शन एंड के ऊपर, इसका मतलब स्टार्ट जो लेना है वो आपने इस तरह लेना है, जो भी साइज बताना है। जहां तक कलर का ताल्लुक है, आप इनको सिलेक्ट कर लो, कलर आप चेंज कर लो, ये लो, फिल हो रहा है। स्ट्रोक का कलर भी चेंज करना है, ये लो, रेड करके दिखाता हूँ। ऑरेंज ही करना, ग्रीन करना है, ग्रीन कर लो। अगर आपने नहीं दिखाना, आपकी मर्जी है, कुछ भी बनाओ, ठीक है। कोई भी आपने कंटेंट बनाना है, उसके अंदर आप इसको बड़ा स्मार्टली इस्तेमाल कर सकते हो। टूल का नाम है आर्टिस्टिक मीडिया, और एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। कैलीग्राफी में जाओगे, ये देख लो, और भी हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, ये सारे अवेलेबल है। जस्ट यू नीड टू क्लिक। और अगर आपने खुद ड्रॉ करना है, ये लो, कलर चेंज करना है, फिल चेंज करनी है, फिल कर लो, स्ट्रोक चेंज करना है, स्ट्रोक कर लो, लेफ्ट और राइट का काम हो, या तो ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है। तो ये ब्रशेज आपके पास अवेलेबल हैं, और ये काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। ऑब्जेक्ट्स भी हैं बने बनाए, ये देखो, चेक करो, ये बने बनाए ऑब्जेक्ट्स हैं। बाद औक़ात आपको स्टोन्स लगाने होते हैं, ये स्टोन्स आपको बने हुए दिखाई दे देंगे। और जब आप इस पर क्लिक करोगे ऐसे, तो यहाँ पे आपके स्ट्रोक्स स्टोन्स के पड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब बहुत ही खूबसूरत। और इसमें एक चीज़ याद रखना, जितना स्ट्रेच करोगे उतना खिंच जाएगा ये। जस्ट ऐसे छोटे छोटे स्ट्रोक लगाने हैं, या आपने फ्रेम में बिग उसको स्ट्रोक को खींचना है, स्ट्रेच करना है, ये आपकी मर्जी है कि कैसे लगा के कैसे दिखाना चाह रहे हो। और अगर आपने इस सर्कल पे लगाना है, तो सर्कल को पहले सेलेक्ट कर लो, ऐसे, और यहां से जाके आप उसको एक्टिव कर दो। ये लो, स्ट्रेच हो गए नजर आ रहे हैं आपको। कोई भी हो सकता है, ये देख रहे हो, ये स्ट्रेच हुए हुए, क्योंकि राउंड है, स्ट्रेच हुआ हुआ आपको दिखाई दे रहा है। वैसे अगर आप ड्रॉ करना चाहो, ये लो, एक अच्छा कंटेंट बन सकता है अगर आप थोड़ा स्मार्टली वाइजली इस्तेमाल कर लो। और जहां तक इसका वेट कम करना है, तो यहां से हो जाता है, ये लो, चेक करो, वेट कम हो रहा है। छोटे छोटे बनाने हैं, ठीक है, वेट कम कर लो, ये लो। इस तरह एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाने में आपको ब्रश की इनसाइड ये अवेलेबल कुछ डिटेल है। और अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ, स्क्रॉल्स हैं, ये कुछ इस तरह के होते हैं, फ्रेम्स वगैरह इस तरह के बने बनाए। अगर आप समझते हो कि आपको कहीं पे इस्तेमाल करने हैं, कंटेंट के अंदर रखने हैं, तो स्क्रॉल्स को आप यहाँ पे बना सकते हो। और आमतौर पे वैसे ये हम बनाते हैं, फ्रेम्स वगैरह बनाने हो, जैसे आप चाह रहे हो कि मैं इसका एक फ्रेम बना दूँ। फ्रेम बनाने के लिए आप लाजमी होता है, यहाँ पे ड्रॉ करोगे एक रेक्टेंगल, और फ्रेम के ऊपर आप जाओगे, टूल का नाम आर्टिस्टिक मीडिया, और उसकी ऑप्शन नंबर 2, यहाँ चले जाओ, स्क्रॉल्स की लिस्ट ऑन करो। ये स्क्रॉल ऑन हुआ, और यहाँ पे जाके आप इसको क्लिक कर दो, चेक करो। अगर आप थिकनेस से इत्तेफाक नहीं करते, तो थिकनेस बढ़ा लो, नीचे पड़ा हुआ है ये, थिकनेस कर लो, ये लो। बड़ा खूबसूरत से का कंटेंट बनता हुआ आर्टिस्टिक मीडिया में ब्रश से आप बना सकते हो। सर्कल पे लगा के देखो, पॉलीगॉन पे लगा के देखो, और नहीं तो आप इस पे लगा के देखो, ये लो, ये कल ही सीखा है आपने, आर्टिस्टिक मीडिया। यहां से लिस्ट में से जो आपके पसंद का स्प्लैटर्स हैं, सेंशल हैं, ये देखो। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेना, क्योंकि ये लिस्ट थोड़ी सी ऊपर निकल जाती है, थोड़ा नीचे रख के ना इसको, ये लिस्ट में से ये सिलेक्ट करो, और ये देखो, ये काफी, ये भी है। इसको करके नीचे आओ, और भी हैं, स्प्लैटर्स हैं, ये देखो। हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए, पूरे फ्रेम के ऊपर पुट कर रहे हैं, स्प्लैटर्स लगाने हैं, ये लो,
चेक करो। डिज़ाइन की डिमांड के मुताबिक आपने स्प्लेटर्स को पुट करना है, इनसाइड पॉन्ड और बाग, इस तरह करके स्प्लेटर्स भी पड़े हुए हैं। और अगर आप और नीचे आ जाओ, सिंबल्स भी हैं। ये सिंबल्स हैं, जैसे ये सिंबल लगाते हो आप। डायरेक्शन उल्टी हो गई है, ये लो। जितना स्ट्रेच करना है कर सकते हो, ये देखो। फेस ऊपर रखना है, नीचे रखना तो नीचे से स्टार्ट करो, ऊपर रखना तो ऊपर से स्टार्ट करो। इस तरह आप बहुत अच्छा अपना कंटेंट बना के डिज़ाइन में डाल सकते हो, कभी अगर ज़रूरत पड़ जाए। अब इसको बड़ा क्लेवरली, स्मार्टली इस्तेमाल करके अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हो। सिंबल्स के अलावा लास्ट टेक्सचर है, टेक्सचर में चले जाओ। ये भी मौजूद है टेक्सचर्स। आप अपने कंटेंट को टेक्सचर ये लगाना चाहो, कहीं पे रखना चाहो। अच्छा, मज़े की बात बताओ, ये सारी चीज़ें आप अपने टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक तो वो करके दिखाने लगा हूं। दूसरा, अगर मैं आपको कहूँ कि आप खुद से डिज़ाइन बना सकते हो, इस लिस्ट में आप खुद भी अपना ब्रश बना के ऐड कर सकते हो। अगर आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप चाह रहे हो कि ब्रश ये जो किसी ने बनाया है, या आपको एक लिस्ट ऑफ ब्रशेज कॉरल ने आपको दी हैं, आप कह रहे हो कि मैंने अपना बनाना है, अपने नाम का ब्रश बनाना है। अनम, अरहम, उमैर, फैसल, आप अपने नाम का ब्रश बना सकते हो। और ब्रश यहाँ पे आप उसको अपनी शेप पे भी लगा सकते हो, ड्रॉ करके भी स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हो। अब ये दो काम करके दिखाने हैं ब्रशेस के। एक तो अपना ब्रश कैसे बनता है, नंबर टू उसको सेव कैसे करते हैं, ब्रश किस तरह बनता है, और अगर आप टेक्स्ट के ऊपर ऐसे स्ट्रोक्स लगाना चाहो तो कैसे लगते हैं। ये देखिएगा, ये आपका डिज़ाइन। और एक और मैं पेज यहाँ पे इंसर्ट करके उस पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो कल हमारा एक और लेक्चर होगा, तो इंशाल्लाह उसमें मैं कल कल के दिन वेरी इंटरेस्टिंग डे, उसमें ये सारे टूल्स मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करूँगा, और यहाँ तक आपको 1 आवर 30 मिनट्स में हम इसको ख़त्म करेंगे। ये सारे टूल्स की लैब्स हैं, शेडो से स्टार्ट करके ब्लॉक शेडो तक। बड़ी इंटरेस्टिंग लैब्स हैं, बड़े पावरफुल ये इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट्स मेन्यू में भी नजर आएंगे। ये आर्टिस्टिक मीडिया आपको जो दिख रहा है साइड पे, ये गायब हो गया, यहां से भी ऑन कर सकते हैं। डॉकर में जाने की जरूरत नहीं है, यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, डॉकर में जाके कर लो या इफेक्ट्स में जाके। ये इफेक्ट्स होते हैं असल में। तो अगर आपने अभी लिस्ट देखी हो, उसमें आपको कुछ इफेक्ट्स के नाम नजर आ रहे थे। कंटूर नजर आ रहा था उसमें, अभी दिखाता हूं। डिस्टॉर्ट नजर आ रहा था उसमें, बेवल, ब्लेंड, कंटूर, एनवेलप, एक्सट्रूड नजर आ रहा था। ये इधर है सारे। कंटूर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, एनवेलप, एक्सट्रूड, यहां से, या ये इफेक्ट्स मेन्यू वाइज ऑपरेट करना तो यहां से कर लेते हैं। इंशाल्लाह कल इसको डिस्कस कर रहे होंगे। आज हमने टॉपिक आर्टिस्टिक मीडिया को पकड़ा हुआ है। आर्टिस्टिक मीडिया से आप बहुत अच्छी सी अपने डिज़ाइन एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए, ये जो अवेलेबल हैं इनमें से, अब मैं आपको अपने नेम का ब्रश क्रिएट कैसे करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि उसको सेव कैसे करते हैं, अपने नेम का ब्रश कैसे बनाना है। ठीक है। और अगर आपके पास टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट के ऊपर क्या ब्रश लग सकता है, ये लो। यहाँ पे आपकी कोई हेडलाइन है, कोई पेज आपने लिखना था, उसके ऊपर कोई आपने टेक्सचर, कोई स्पेशल आर्टिस्टिक आपने लगाना है, टच देना है। तो ये देखो, ये आपका टेक्स्ट हो गया। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप आर्टिस्टिक मीडिया में चले जाओ, आर्टिस्टिक मीडिया में जाके ये कुछ प्रीसेट्स हैं, यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, सिलेक्ट कर लेना पहले। अच्छा जी, सबसे पहले इसको, क्योंकि ये टेक्स्ट है, यू नीड टू कन्वर्ट इनटू कर्व्स, ये कर लेना। कुछ अच्छे भी लगेंगे, कुछ अच्छे नहीं लगेंगे, जरा देख के। ये वैसे अगर आप गौर करो, इस तरह का इफेक्ट आपको वैसे नहीं बना सकते। अगर ये ना दिया होता तो क्या करते, नहीं हो सकता था, सीधी सी बात है। सिंपल आप टेक्स्ट का वर्जन तो दे सकते हो, इफेक्ट ये अवेलेबल हैं आर्टिस्टिक। और ये अगर आप इधर चले जाओ ब्रशेज में,
ठीक है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे ब्रशेस नजर ना आ रहे हो तो सेटिंग में चले जाना। प्रीसेट को मैं ऑफ कर रहा हूँ, ब्रशेस को ऑन कर रहा हूँ। ये वही ब्रशेस हैं जो लिस्ट में इसके अंडर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यहाँ से भी कर सकते। अब ये आप देख लेना कि अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, ये अब आप पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा हैवी हो जाता है, प्रोसेस करने में टाइम लगता है, लेकिन बाज़ औक़ात उसकी डिटेल मिस कर रहे होते हो, समझ नहीं आ रहा क्या है हेडलाइन ही, फॉर्मेशन उसकी थोड़ी सी इस तरह की हो जाती है कि पता नहीं लगता कि क्या लिखा हुआ है। कुछ में तो समझ आएगी, कुछ में नहीं भी आएगी, कुछ में समझ आएगी, कुछ में नहीं भी आएगी, लेकिन इफेक्ट बड़े मजे के आ रहे हैं। जो भी आप अपने कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद ये कर लेना। तो इसका मतलब ब्रश हो या प्रीसेट्स हो अवेलेबल हैं, और ये कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद अवेलेबल हैं आपके टेक्स्ट के ऊपर। अब अगली बात, आप अपने नाम का ब्रश या कोई भी शेप का ब्रश कैसे बनाते हैं। ब्रश बनाने का तरीका, आप अगर आपने अपने नाम का ब्रश बनाना है, जैसे मैं यहां पे अरहम लिखता हूं, टेक्स्ट लिखा गया, फॉन्ट जो भी अच्छा लगता है लगा लो एक दफा, सुकून से पहले देख लो कि फॉन्ट कौन सा अच्छा लग रहा है जो ब्रश में डालना है। जो भी आपने फॉन्ट लेना है ले लो। लेने के बाद आपने इसको करना है ऐड इनटू द लिस्ट ऑफ ब्रशेस। आर्टिस्टिक मीडिया में यहां पे सेव है, इस पे क्लिक कर दो। या एक काम करते हैं, इसको आपने पिक टूल से पिक करो और इस लिस्ट में जाके ड्रॉप कर दो ब्रशेस। जैसे ड्रॉप करोगे वो आपसे डायलॉग बॉक्स में पूछेगा कि ये क्या करना है इसका, विच काइंड ऑफ स्ट्रोक वुड यू लाइक टू क्रिएट। क्या ब्रश बनाना है या स्प्रे बनाना है। स्प्रे आगे आ रहा है, अभी मैंने ब्रश ही बनाना है। ये ब्रश लिस्ट में वो कहेगा नाम, मैं कहूँगा ठीक है अरहम ब्रश, नाम दे दिया। और ये बाय डिफॉल्ट आपका डॉक्यूमेंट फोल्डर में कॉरल कंटेंट में कॉरल ड्रॉ में आर्टिस्टिक मीडिया का एक फोल्डर बना होता है, वहां पे रखता है। ये ऐड होने लगा है, सेव। नेक्स्ट टाइम अगर एक और बनाओगे वहां पे पड़ा होगा। ये देखो नीचे लिस्ट में भी आ गया। क्या साधना पूर्ण। हाँ, तो आप अपने बना लो, नहीं तो फिर ये कॉपी करके ले जाओ और वहां पे उस फोल्डर में डाल दो जाके, जो लोकेशन मैंने बताई है। ये जैसे आपने क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे आपने इस ब्रश को प्ले करना है, स्क्रीन पे दिखाना है, शेप में उसको दिखाना है, बनाना है। आप बना सकते हो। अब एक मसला जो मुझे लग रहा है वो ये कि जब नाम लिखा गया, इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लो। ठीक है, फिर ऐड करते हैं वन मोर टाइम। इसी नाम में अपडेट कर देते हैं। CMX ब्रश की एक्सटेंशन है। ये लो, उल्टा करना है, इधर से आ जाओ, राइट टू लेफ्ट उल्टा, लेफ्ट टू राइट सीधा। हाँ, और ये अब अपनी शेप पे भी लगा सकते हो। लाइक आपके पास शेप है सर्कल, ये लो, और हम इज ऑन, ARHAM। जो भी मिसाल के तौर पे मैं फ्री हैंड बताऊं आपको, ये लो, तो मेरे बात को जैसे आप करोगे उसको अप्लाई कर देगा। इस तरह ये ब्रश आपका सेव हो गया है, ये लिस्ट में भी आ गया है। अगर आपको ये नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। आई श्योर, यस। ये लिस्ट में से गायब हो जाएगा, यहां से भी गायब हो गया, यहां से भी गायब हो गया। अब आपको अवेलेबल नहीं है ब्रश। ठीक है,
तो इसका मतलब आप ब्रश अपना ऑन क्रिएट कर सकते हो, और इसको शेप से लगाना है या खुद ब्रश के साथ कुछ डिजाइन में उसको डालना है, नेम को आप कर सकते हो। अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपके पास कोई शेप हो, उसका भी ब्रश बन जाएगा। जब नेम का बन सकता है तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर आप कहा जाओ कहा जाएगा ये भी ब्रश है, इसकी शेप ऐसे ही ऐड कर दूं, ऐसे ही ऐड कर दूं, या इसमें चेंज करनी है? चेंज करनी है जी। ओके, शेप टूल से चेंज कर लो। अगर आप समझते हो कि मुझे चेंज रिक्वायर्ड है, चेंज कर लो, ये लो। अगर आप कहा जाए इसी को ब्रश के तौर पे ऐड करना है, कर देते हैं, ये लो, पिक करो और ड्रॉप कर दो इसमें। यू नीड टू क्रिएट ए ब्रश, ओके, ये लो, लिस्ट में आ गया। नाम बताओ, स्टार ब्रश या पॉलीगॉन ब्रश या जो भी नाम देना है, पॉली ब्रश, एनी नेम, यू कैन गिव एनी नेम। ठीक है, ये अब आपका लिस्ट में भी आ गया, ये देखो, इधर भी आ गया और उधर भी आ गया। ब्रश को जब आप क्लिक करोगे तब ये आएगा लिस्ट में, क्योंकि ये ब्रश में है। ये लो, ये लो। और किसी शेप पे लगाना है वो आपकी मर्जी है, शेप बनाओ और उस पर अप्लाई कर दो। स्ट्रेच हुआ हुआ नजर आ रहा है ना, है वही। समझ रहे बात को? ये आप, ये क्रिएटिविटी है, क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या बनाना चाह रहे हो? ये जी ब्रश का यूज। अब आ जाओ नेक्स्ट, स्प्रे करना। जिस तरह एक स्प्रे की बॉटल होती है, स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, वैसे ये स्प्रे काम भी यही करता है। स्प्रे करता है जी सीरीज ऑफ बने बनाई इमेजेस, ये जी इमेजेस, इसको स्प्रे करने के लिए अवेलेबल कर देता है। ये देखो, बड़े कलरफुल किस्म के स्प्रे आपको नजर आ रहे हैं, सीरीज ऑफ कुछ शेप्स की सीरीज आपको नजर आ रही है। ये देखो, ये है, ये है, ये है, स्प्रे की सीरीज है। इनमें से जो भी आप लाइक करते हो वो आप यूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये वाला कोई कंटेंट, ग्रीनरी वाला कंटेंट है, तो ग्रीन वाला ये हम लगा देते हैं फ्रेम के ऊपर। अब ये किसके ऊपर लगाना है स्टूडेंट्स? आपने वो शेप बनानी है जिस पे आपने अप्लाई करना है, और ये स्प्रे करना का एक्शन कंप्लीट होगा विद द यूज ऑफ आर्टिस्टिक मीडिया। थर्ड ऑप्शन, नेम इज स्प्रे। ये ले लो, ये लो, स्प्रे कर रहा है, बड़ा खूबसूरत फ्रेम बना रहा है। अब आपकी मर्जी है इसमें से किस स्टाइल को आप लाइक करते हो। इसमें इसमें सेटिंग में जो है ना, सेटिंग में जो आपको अवेलेबल है, ये मैं आपको एक काम करके दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ। ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट रखे हैं, ये अलग अलग हैं, ये देख रहे हो, अलग अलग है। किसी का फेस कुछ है, किसी का कलर कुछ है, ये आपस में मिले हुए ऑब्जेक्ट्स हैं काफी सारे, सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस सीरीज को अगर सीक्वेंशियल रैंडम करना हो, रैंडम कर लो। सीक्वेंस नहीं है, रैंडम है, अपनी मर्जी से। बाय डायरेक्शन करना है, एक डायरेक्शन में है, इकट्ठे हो गए सारे, एक जैसे इकट्ठे हो गए, एक जैसे इकट्ठे हो गए, एक जैसे इकट्ठे हो गए। ये है डायरेक्शन। अगर आप इनको सीक्वेंशियल करना चाहो, सीक्वेंशियल का मतलब एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, फिर अगली दफा दोबारा से रेपिटेशन, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तमाम को एक सीक्वेंस में डाल देगा। अगर आप चाह रहे हो कि जो सेम है इकट्ठे हो जाएं, तो गो विद सीक्वेंस, ये सीक्वेंस, और फिर डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब सारे इकट्ठे हो जाए। ये देखो, जो एक जैसे इकट्ठे हो गए, 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 दो चार छह जितने भी हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। देख रहे हो, सेम सेम, लुकिंग सेम आर ऑल टुगेदर। लेकिन ये यहां से डिसाइड करना है। रैंडम का मतलब है
मुझसे कुछ ना पूछे, जिस जब दिल करे जो दिल करे वो करते, रैंडम, सीक्वेंशियल, एंड देन डायरेक्शन। तीनों में फर्क समझ आया? ठीक है ना, ये करता है आपके लिए। एक ये काम कर सकते हैं। दूसरा, यहां पे पर डैब में कितने रखने हैं, दो रखने हैं, तीन रखने हैं, चार रखने हैं, और इमेज पर डैब एंड इमेज स्पेसिंग कितनी देनी है, चेक करो। खुल रहे हैं, उनके दरमियान में स्पेस ओपन हो रही है, खुले खुले हो रहे हैं। सिंबल जो जुड़े हुए थे वो थोड़ा फासले पे हो रहे हैं, थोड़ा ओपन कर रहा है उसको। खत्म हो रही है, हाँ खत्म हो रहे हैं ना, ओपन कर रहा है ना, क्योंकि वो लाजमी आता है वो जब उसको कवर कर रहा है, स्पेसिंग बढ़ा रहा है। ठीक है, स्पेसिंग बढ़ा रहा है। और अगर आप इनको अलग अलग चाह रहे थे तो ये सीक्वेंशियल कर दो, स्पेसिंग बढ़ गई है। बाद का आपको जरूरत पड़ सकती है, आपको डिजाइन की डिमांड के मुताबिक। अगर आप चाह रहे हो, ये देखो, इकट्ठे हैं, सेम सेम, स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। ठीक है, स्पेस को कम करोगे तो आपस में क्लोज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है यहां से आपको इसकी समझ आ रही होगी। अब आपने इसके अंदर कितने रखने हैं वो आप बता दो, एक एक करके रखना है। ये देखो, एक अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, अलग अलग चल रहे हैं। दो दो इकट्ठे करने हैं, ये दो दो इकट्ठे हो जाएंगे। तीन तीन इकट्ठे करने हैं, ये तीन तीन इकट्ठे हो जाएंगे। चार चार इकट्ठे करने हैं, चार चार इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, सेम सेम मतलब लुकिंग सेम जो है। अच्छा, ये रोटेशन के लिए एंगल वाइज इसको दे सकते हो। ये उनको घुमाना शुरू कर दिया, सिंबल देख रहे हो, रोटेट हो रहे हैं, घूम रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करना है, यहां से ले लो। उनके देखो फेस घूम रहे हैं। ये अब आपने डिसाइड करना है कि किस एंगल पे उसको रखना है। इंक्रीमेंट परसेंटेज कितना रखना है, जंप कितनी रखनी है। मतलब अब ये जल्दी जल्दी से रोटेट हो रहे हैं, जंप के साथ हो रहे हैं। जहां पे आप लाइक करते हो वहां रोक दो इसको, पाथ से रेलेवेंट हो या रेलेवेंट टू पेज हो। पाथ से रेलेवेंट का मतलब है ये एक्चुअली क्या है, एक पाथ है, सर्कल, एलिप्स, उससे मुताबिक ये रोटेट करना है या पेज के मुताबिक रोटेट करना है, ये यहां से डिसाइड होता है। पेज से रेलेवेंट और पाथ से रेलेवेंट। अच्छा जी, ऑफसेट चेक करो। उस सर्कल से डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर जा रहे हैं, खुल रहे हैं। पहले तो उस सर्कल के मुताबिक उसके ऊपर अलाइन हुए हुए थे, अब एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। वाई? क्योंकि आपने ऑफसेट इसका चेंज करना शुरू कर दिया। जीरो करने पे ये लो, पूरा पाथ ऐसे ही बना हुआ था गोल सा, स्टार भी हो सकता था, पॉलीगॉन भी हो सकता है, ये सर्कल था, याद होगा आपको। इससे अगर आपने डिस्टेंस करना तो इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफसेट। छोटी छोटी चीजें हैं स्टूडेंट्स, इसको आपने परफॉर्म करके देख लेना। ये लो, अब ये खुल रहे हैं। सिंपल्स अगर हैं तो पास से कोई दूर आ रहा है, कोई क्लोज आ रहा है। और ये यहां से लेफ्ट के ऊपर, यहां से रैंडम जैसे था, राइट पे, पाथ के राइट पे सब चले जाओ, पाथ के लेफ्ट पे सब आ जाओ, ऑल्टरनेट कर दो, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई ऊपर कोई नीचे। क्या इनकी समझ आ रही है? छोटी छोटी ऑप्शन है कि वो जो सर्कल बना था उसके अंदर आ जाओ सब सिंबल्स, उससे बाहर आ जाओ सब, ऑल्टरनेट मतलब रैंडम मतलब अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर दो। अब ये आपने डिसाइड करना है कि कौन सी चीज अच्छी लग रही है, और अगर आप ये ऑफसेट से पसंद नहीं है आपको, ऑफ कर दो। ये सारे उस पाथ के ऊपर लाइन अप हो जाएंगे। ये अब आपको कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो ये काम आप इस तरह कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन है आपका, या होना चाहिए, क्या हम अपनी मर्जी से भी, एक तो ये लिस्ट, ये देख रहे हो, ये सारे लाइनअप आपके एंगल के ऊपर हो रहे हैं जो मैंने चेंज किया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, ये यहां से
ये एंगल, पहले सारे इकट्ठे लगी हुई थी ना लाइनें, एक ही सीक्वेंस में आ रही थी। ये यहां से हमने सेट किया हुआ है, ये देख लेना, हर डिटेल डिफरेंट आ रही है, देखो कितना खूबसूरती से उस पाथ के मुताबिक रोटेट कर रहा है। और अगर आप रोटेशन नहीं चाह रहे हैं, जीरो करना है, जीरो कर दो, ये एंगल यहां से रोटेट करना है पाथ के मुताबिक, रिलेटिव टू पाथ, रिलेटिव टू पेज ही होगा। पेज के मुताबिक रोटेशन चाहिए, या पाथ जैसे से गोल घूम रहा है ये भी इसके साथ गोल घूमे, यह है रिलेटिव पाथ। सर्कल ऐसे मूव हो रहा है ना, तो सर्कल के साथ वो उसकी जो सिंबल्स की प्लेसमेंट है वो भी मूव हो रही है। पेज के लॉन्ग रिजल्ट ये आएंगे, पेज ये है ना, ये चौड़ा, ये पेज के मुताबिक करना है या सर्कल की शेप के मुताबिक करना है? ये सर्कल की शेप के मुताबिक रोटेट हो रहा है, जो भी है, ठीक है। तो ये आपको एक चीज ये बतानी थी। अगली बात, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर पॉसिबल है कि ये जो सिंबल्स हैं हम खुद बना के इस लिस्ट में ऐड कर दें, हैं, जिस तरह ब्रश ऐड किया था। बड़े लिमिटेड से है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। तो आपको कहा जाए कि आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने सिंबल बनाओ, तरतीब लगाओ और उसको लिस्ट में ऐड कर दो। वो कैसे होता है, ये देखो, आप अपने सिंबल बनाओ, ये पॉलीगॉन बनाई, कलर वलर जो करना है वो कर दिया, कन्वर्ट टू कर्व्स भी कर लेना। एक तो ये हो गई, एक और साथ रख देता हूं, ये भी तो शेप्स ही है ना। ये लो, ये शेप बनाई, कलर रेड कर दिया, कन्वर्ट टू कर्व कर दिया, इसको लाइन अप कर दिया, ये दूसरा सिंबल आ गया। ठीक है, एक सिंबल और बना लेते हैं, एलिस बना लेते हैं, ये लो, ये बनाई, ये कलर कर दिया, एक और सिंबल ऐड कर देते हैं, रेक्टेंगल या स्क्वायर, ये लो, कलर कर दिया, कन्वर्ट टू कर्व कर दिया, कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। अब आप कहते हो कि सर ये सिंबल्स भी तो हैं, क्यों ना इनको हम स्प्रे में ऐड कर लें? हम्म, ऑब्जेक्ट स्पेयर, क्या नाम है, फोर सिंबल स्प्रे, या जो भी नाम देना है अपना नाम दे दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आ गए लिस्ट में कहीं, कहीं दिख रहे हो? चलो अब ये वाले देख लेते हैं, होना तो वही है ना जो होना है। हो गया है। आए थे कितने, नहीं, ऊपर है पर- ये वाले, ये तो नहीं है। चलो, बात ये है कि आप इनको भी, सिंबल्स को भी लिस्ट में ऐड कर सकते हो, सिंबल्स को लिस्ट में ऐड कर देना, और उसको फिर आप अगर चाहो तो इसकी स्प्रे में जाओ ना, स्प्रेयर ये है, ये आया हुए हैं, मैं ब्रश में था, जहाँ ऐड किए वहीं मिलेंगे ना, हम गलत जगह पे देख रहे थे, ये आ गया लिस्ट में, यही है ना, ये लो, स्प्रे कर रहा है इकट्ठा, पूरी स्क्रीन के ऊपर स्प्रे कर दिया उसने। और अगर किसी शेप पे करोगे, बाकी इसको कंट्रोल करना है हमने, वो ऑप्शन मौजूद हैं वहां से कर लो, ये स्प्रे है। उम्मीद है आपको आ गया समझ। लाइक किया, ये देखो पैरेलल, पैरेलल आपको उसके ऊपर ड्रॉ कर रहा है, पैरेलल आपको
डिपेंड करता है कि आपने किस तरह उसको डिस्प्ले करवाना है। ये चारों स्प्रे के साथ अवेलेबल हो गए हैं, यहाँ से इसको कंट्रोल भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। बाकी वही चीज़ें हैं सारी, वही सारी चीज़ें, एंगल वैंगल ये वो जो भी आपने देना है, रोटेट करके स्प्रे को इस्तेमाल करना है, इंक्रीमेंट लगाना है, ये देखो। घुमा रहा है उसको एंगल को। इसका मतलब आप सिंबल्स का भी स्प्रे बना सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये भी किया जा सकता है। अच्छा, ये स्प्रे के अलावा अगर आप आर्टिस्टिक मीडिया में फोर्थ ऑप्शन को देखो, ये जो कैलीग्राफी करने वाले लोग होते हैं ना, खत्ताती जिसे बोलते हैं, कोई पेंटर जो होते हैं वो खत्ताती करते हैं, कोई अच्छा अच्छा कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, अगर आप में कोई पेंटर है, कोई कैलीग्राफी करना चाह रहा है, गो विथ फोर्थ वन। फोर्थ वन में खत्ताती का रूल होता है कि पेन को होल्ड जो किया हुआ है उसकी निब की शेप क्या बनाई हुई है, और आपने डिप करने के बाद अपने कार्ड के ऊपर, अपने कैनवस के ऊपर पेंटिंग कैसे, किस एंगल पे आप उसको रखना चाह रहे हो, तो कैलीग्राफी एंगल होता है, ये होता है कैलीग्राफी एंगल। और आपने जब ये कैलीग्राफी को आपने अटेम्प्ट करना है तो उसमें ये बताना है कि आप जो स्ट्रोक लगाओगे कैलीग्राफी का, जो फ्री हैंड स्मूथिंग कितनी करनी है। अगर तो आप रफनेस लेके रखना चाह रहे हो नॉर्मल, तो ये अगर रखो वैल्यू 0 के पास पास। अगर आप उसमें मजीद स्मूथनेस चाह रहे हो 100 के पास कर दो। और ये है जी वो आपका साइज, स्ट्रोक का वेट कितना, विड्थ कितनी। ये जब आपने ये लिया, तो आपने जब ये ऑन किया तो अब ये देखो, दिस इज कैलीग्राफी। और कैलीग्राफी में आप इसको जो भी बनाना है यू कैन डू इट, ये कैलीग्राफी जो भी बनाना चाह रहे हो, जो भी आप लिखना चाह रहे हो। तो कैलीग्राफी आपको अलाउ करता है, एंगल आपने बताना होता है, कैलीग्राफी टूल में जाओ, फोर्थ ऑप्शन को एक्टिव करो। स्मूथनेस अगर आपको नहीं चाहिए तो 0 के पास रखो। अगर आप चाह रहे हो कि सरफेस के ऊपर जो भी ड्रॉ हो बड़ा स्मूथ हो, बड़ा जबरदस्त किस्म का स्मूथनेस के साथ हो, तो ये ले लो। अगर आप स्ट्रोक के साथ इतफाक नहीं करते, ये 0.39 की विड्थ है, काफ़ी ज़्यादा है, हम थोड़ा ज़्यादा करना है या कम करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं 0.5 की रखना चाह रहा हूँ, ये लो। ये आपने जब सेटिंग कर दी है, नाउ यू कैन सी योर कैलीग्राफी। और जैसे जैसे आप यहाँ पे कुछ ड्रॉ करते हो, उसके मुताबिक ये कैलीग्राफी एंगल वाइज आपको दिख रहा होगा, ये देखो बड़ा स्मूथ सा टच है। ये इस वजह से हुआ है कि 100% है, ठीक है। और स्ट्रोक का वेट अगर आपने पतला करना है, थिकनेस की बजाय थिन करना है, थिन से कर लो, वो देखो। अब अगर कंटेंट को देखो, वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, थिकनेस कम हो रही है। अब आपकी मर्जी है कि आपने जो कंटेंट बनाना है उसको थिक। अच्छा, मजे की बात सुनो, ये आप यहां से थिकनेस और थिननेस को कंट्रोल कर रहे हो और एंगल यहां से कंट्रोल कर रहे हो, और आपका रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। चेक करो। मतलब ये है कि अगर आपने कोई अपना कंटेंट बनाया है लाइक दिस, ये देखो, बना दिया, ये देखो एंगल चेंज हो रहा है, ये थिकनेस यहां से हो रही है। थिन करना है या थिक करना है, ये लो, ये और ये एंगल घूम रहा है। वो स्ट्रोक जो लगाया है उसको जिस एंगल के ऊपर आप रखना चाह रहे हो वो बता दो, जितनी विड्थ रखनी है वो बता दो, स्मूथ रखना है या नहीं रखना वो यह बता दो। ये डिपेंड करता है कि आपकी कैलीग्राफी में क्या रिजल्ट्स रिक्वायर्ड हैं, स्मूथनेस के वाले से, प्लस विड्थ के वाले से, प्लस आपके स्ट्रोक का जो एंगल है वो क्या रखना है, कैलीग्राफी जो कर रहे हो। और ये जब आपने जो ड्रॉ करते हो ना, ये उसके ऊपर अटेम्प्ट करना है, जो लास्ट आपने स्ट्रोक लगाया ये उसके ऊपर अप्लाई होगा, ये देखो। बाकी आपके ऑलमोस्ट कोई रिजल्ट चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ लास्ट स्ट्रोक के ऊपर चेंजिंग नजर आ रही है। इसका मतलब जो भी बनाना है बनाओ, और बनाने के बाद उसको आप अपने कंटेंट को चेंज कर लो कैलीग्राफी के साथ। तो कैलीग्राफी आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पे पेंट करो,
कैलीग्राफी बनाओ, कैलीग्राफी का टूल यूज़ करो आर्टिस्टिक मीडिया में, ऑप्शन नंबर 4। और ये करने के बाद, ये ड्रॉ करने के बाद, ये आपने जब ड्रॉ कर दिया कंटेंट, तो यहां से आपने इसको चेंज करना है। और ये एंगल है, जिस डायमेंशन, जिस एंगल के ऊपर आप अपने जो स्ट्रोक को मूव करना चाह रहे हो वो कर लो। बाकी इसका कलर वलर करना है, कलर तो आप कर सकते हो, कलर का तो इशू ही नहीं है। कलर तो जो भी आपने देना है आप दे सकते हो अपना बनाया गया कैलीग्राफी ऑब्जेक्ट के ऊपर। बाकी इसको सिलेक्ट करके अगर आपने मूव करना है, डिलीट करना है, साइज करना है, वो अवेलेबल है। वो तो आपका जैसा बाकी ऑब्जेक्ट होते हैं वैसे ही ये पड़ा हुआ है। बाकी वो काम वैसे ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। जो आपको टूल सिखाया है वो टूल के मुताबिक आप अपने टूल्स को इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को जैसा बनाना है बना लो। ये जी कैलीग्राफी, कैलीग्राफी ये करती है। बाकी ये स्टाइलस के लिए होता है। अगर आपके पास कोई ऐसी अवेलेबल है कि आप उस पे पेन का प्रेशर सेट करना चाह रहे हो, तो ये यहाँ से, या स्मूथनेस को कंट्रोल करना चाह रहे हो स्टाइलस की, तो ये आपने इस्तेमाल करना है लास्ट वाला। तो बस ये है जी आपका आर्टिस्टिक मीडिया। और अगर आप अच्छे डिजिटल पेंटर हो तो आप स्केचिंग भी कर सकते हो, लाइव स्केच। अगर आप डिजिटल पेंटर हो और आप पेंटिंग कैनवस के ऊपर बनाना चाह रहे हो या पेज के ऊपर बनाना चाह रहे हो, तो ये आपको अलाउ करता है कि आप पेंटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी आपने बनाना है आप बना सकते हो। और ये देखो, जब मैं एक लाइन लगाता हूँ, दूसरी लाइन को एक खास डिस्टेंस के ऊपर रखता हूँ, चेक कीजिएगा ये इसको मिलाने की कोशिश करेगा। ये देखो, देख रहे हो, खुद ही मिला देता है। ये पता क्यों मिलाया इसने? इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये इसको अटेम्प्ट करता है। 1 सेकंड तक वेट करता है। 1 सेकंड के अंदर अंदर अगर आपने इसके साथ कोई और चीज कनेक्ट कर दी और उसका डिस्टेंस 5 पिक्सल के अंदर अंदर हुआ, तो ये उसको कनेक्ट कर देगा एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट। ये दो ऑप्शंस, इसको समझ लो। ये देखो, मैं उसको विद इन दैट पीरियड, अगर आप कहोगे सर ये तो अलग अलग 3 बन गए ऑब्जेक्ट, पहले 2 जरूर मिल गए थे, आखिरी 2 अलग अलग क्यों हुए हैं? कि आपने विद इन सेकेंड नहीं बनाया। बाद का आपको ऐसा कंटेंट बनाना पड़ता है, कोई ऐसी डिजाइन, कोई स्केच बनाना पड़ता है जिसमें आप कंटिन्यूटी चाह रहे हो, सिंगल ऑब्जेक्ट चाह रहे हो। तो जब आप लाइव स्केच पे क्लिक करते हो तो ये टाइम पीरियड बढ़ा दो। अगर आप में इतनी महारत है कि विद इन 1 सेकेंड आप उसका नेक्स्ट सेगमेंट बना सकते हो, तो 1 सेकेंड इज ओके। वरना ये होता है डिले, डिले आप बढ़ा दो। मैक्सिमम डिले इसमें 5 सेकेंड का हो सकता है, जो कि बहुत लंबा पीरियड है। और ये है डिस्टेंस, ये मैक्सिमम जो है, 0 मिनिमम, और ये मैक्स वैल्यू भी होती है इसकी। सिंगल कर्व, अगर आपने सिंगल कर्व बनानी है या नहीं बनानी, ये आपने डिसाइड करना है। सिंगल कर्व का मतलब होता है कि आपने जो बना रहे हो, तो वो क्या एक ही ऑब्जेक्ट बने सिंगल, तो ये ऑन कर देना, ये ऑन कर देना। और यहां पे मैं इसको दे देता हूं 10 पिक्सल, 10 दे देता हूं। जरा गौर करना, 5 सेकंड डिले बहुत ज्यादा होता है, इतनी जरूरत नहीं हमें। 1 था, हम ज्यादा से ज्यादा 2 कर देते हैं। ये देखो, जो भी आप बना रहे हो, क्या उसको कनेक्ट किया जा रहा है? हालांकि मैं थोड़ा फासले पे कर रहा हूं, फिर भी कनेक्ट किया जा रहा है। और वो डिले आपका, ये विद इन सेकेंड, अगर आप 1.9 सेकेंड के अंदर कर लेते हो। और ये देखो सिंगल ऑब्जेक्ट बना है, ये 2 नहीं बने, 3 नहीं बने, 4 नहीं बने। तो अगर आप पेंटर हो और लाइव पेंटिंग करना चाह रहे हो, तो ये वहां पे लाइव स्केचिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइव स्केच एस इसकी शॉर्टकट की है। टाइम पीरियड आप मेरे ख्याल मुनासिब है कि 1 सेकेंड से थोड़ा सा ऊपर कर दो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और 10 पिक्सल काफ़ी डिस्टेंस होता है अगर आप डिजिटल पेंटिंग में इंटरेस्टेड हो और सिंगल कर्व बनाना चाह रहे हो और स्मूथ बनाना चाह रहे हो। बाद लोग स्टूडेंट कहते हैं सर अगर स्मूथ ना बनानी हो, रफ रफ से बनानी हो, तो ये 0 कर दो, चेक करो, रफनेस बरकरार, चेक करो। और ये एक खास पीरियड के बाद उसको कनेक्ट करेगा। और ये देखो, आपकी शेप में रफनेस है,
उतनी स्मूथनेस नहीं आई। वजह क्या है उसकी? कि आपने स्मूथनेस को जीरो कर दिया है। दोबारा से देखो, अगर आपने स्केच बनाना है और 100% पे इसको रख के सिंगल कर्व के तौर पे 10 पिक्सल डिस्टेंस के तौर पे 1.9 सेकंड के अंदर अंदर अगर आप कंप्लीट करना चाहो, ये देखो इसमें अब दो तीन चीजें आपको नजर आएंगी। थोड़ा टाइम लेगा, 1.9 सेकंड बाद फाइनलाइज कर देगा। और अगर आप गौर करो तो आपका ऑब्जेक्ट में स्मूथिंग भी है, सिंगल भी है, और जो डिस्टेंस थोड़ा सा था भी उसको कनेक्ट कर दिया उसने। ये कनेक्ट कर रहा है और एज ए सिंगल के तौर पे आपका आ भी गया। और अगर आप इसको चेक करो और कलर चेंज करो या वेट बढ़ाओ, यू कैन सी दिस इज सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया? तो बालगत आपको एज ए डिजिटल पेंटर आपको पेंटिंग करनी है, कोई स्केच बनाना है, अगर आप समझते हो कि यार आपकी स्केच बनाने की जो आर्ट है वो बहुत आपकी स्किल्स हैं उसमें, तो स्केचिंग वगैरह करने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर लेना। और डिस्टेंस अगर आपने इसको डिक्टेट करना है, बताना है कि डिस्टेंस अगर इतने भी हो तो इसको कनेक्ट खुद कर लेना। मैं अपना ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तुम कनेक्ट खुद ही कर लेना, वो कर देगा। और अगर आप चाह रहे हो नहीं कनेक्ट करना, तो वो जो आपकी ऑप्शन है उसको डिसेबल कर देना। आप चाह रहे हो कि ये ना हो कनेक्ट, तो इसको ऑप्शन को डिसेबल कर देना। अब क्या होगा कि अब आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर बनाते हो और वो फासला मीट नहीं भी कर रहा या कर रहा है, तो वो भी नहीं उसको मीट करेगा, उसको मतलब कनेक्ट नहीं करेगा। ऐसे सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं बना, ये सारे ऑब्जेक्ट आपके अलहदा अलहदा ही रहे। क्यों रहे? क्योंकि लाइव स्केच की एक प्रॉपर्टी थी जिसने इसको कनेक्ट करना था, उसको आपने डिसेबल कर दिया। अब आपको इन चारों प्रॉपर्टीज के बारे में पता लग गया होगा। स्मूथ करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्मूथनेस को बरकरार रखना है तो कर्व स्मूथिंग कर दो। अगर आपने सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे इसको डील करना है तो ये कर दो। डिस्टेंस इतना कर रखो कि अगर आप थोड़ा फासला छोड़ भी दो तो ये खुद ही कनेक्ट कर दे। और तीसरी चीज, आपने टाइमर लगाना है कि इस टाइम के अंदर अंदर मैं अपना जॉब डन कर दूंगा, नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, तुम कनेक्ट कर देना बस उसको। ये टाइमर है। लाइफ स्केच में यही आपके लिए इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं। जहां तक स्मार्ट ड्राइंग है स्टूडेंट्स, स्मार्ट ड्राइंग का मतलब होता है कि आप अगर कुछ बनाते हो, आप ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे आप डिजिटल पेंटिंग करते हो या कोई डिजाइन बनाते हो, ये उसको सेंस करेगा, शेप को, सेंस को, शेप कहेगा, शेप को सेंस करेगा, और जो उसके क्लोजेस्ट नियर अबाउट की शेप होगी वो बना देगा। जो रूटीन की शेप्स होती हैं, सर्कल हो गया, स्टार हो गया, पॉलीगॉन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, डिपेंड करता है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पे। मीडियम है एक्सेप्टेंस, और ये आपका स्मार्ट स्मूथिंग लेवल है मीडियम। ये आमतौर पे यही रखते हैं। वेट आप बता दो कितना करना है, ठीक है? वेट आप यहां से बता दो। ये देखो, मिसाल के तौर पे मैं कोई ड्राइंग बनाता हूं, खुद ही सेंस कर रहा है और रेक्टेंगल बना दिया। मीडियम की वजह से उसने रेक्टेंगल बना दिया, हालांकि मैं रेक्टेंगल थोड़ा सा हिला हुआ था। अब ये देखो, सर्कल बना दिया, स्मार्ट मूवमेंट, ट्रायंगल बना दिया। देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपके डिजाइन को कंप्लीट कर रहा है। सेंस करने के बाद उसको कंप्लीट कर रहा है। क्लोज कर देना शेप को ताकि उसको सेंस करने में दिक्कत ना हो। अगर उसको कहीं पे गड़बड़ नजर आएगी, वो नहीं करता, नहीं कर रहा। ये देखो, आप क्लोज टू द शेप जरूर अटेम्प्ट जरूर करो सही, वरना वो नहीं बनाता। ये देखो, परफेक्ट शेप कि क्लोज क्लोज आपने रखना है डायमेंशंस को, अदरवाइज वो उसको कनेक्ट नहीं करता सही तरीके से। ये देख रहे हो? हाँ हाँ हाँ, वो भी कर दिया। वो आप उसके थ्रू मजीद इसको चेंज कर सकते हैं शेप टूल के साथ। मतलब आपको ना वो हेल्प करता है वाइल ड्राइंग योर एलिमेंट ऑन पेज। उसको उसकी सिमिलैरिटी देखता है किस ऑब्जेक्ट के पास पास की है। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल कर देगा, पॉलीगॉन है तो पॉलीगॉन करेगा, स्टार बनाओगे तो स्टार बना देगा, ट्रायंगल बनाओगे तो ट्रायंगल बना देगा, एलिप्स बनाओगे तो एलिप्स बना देगा, सर्कल बनाओगे तो सर्कल बना देगा। ये
क्लोज टू दैट शेप जो आपका लग रहा होगा, स्मार्ट ड्राइंग उसको कवर अप करता है। अगर वो शेप के क्लोज क्लोज होगी, वरना उसको जब समझ नहीं आएगी वो वैसे ही अटेम्प्ट कर देगा उसको। जैसे ये अगर मैं करता हूं, उसने वैसे ड्रॉ कर दिया, लेकिन उसको अगर लगेगा कि कोई शेप बनाने की कोशिश की जा रही है, उसकी सिमिलैरिटीज की बेस पे वो शेप में कन्वर्ट भी कर देता है। दिस इज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। मतलब उसका समझ लो एक छोटा सा एआई है जो सेंस करता है कि शेप क्या बनाना चाह रहा है ये डिजाइनर। मैं इसके लिए इसको हेल्पिंग टूल के तौर पे उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दिया, नेम दे दिया उसने स्मार्ट ड्राइंग। उम्मीद है ये भी आपको बात पिक कर ली होगी। अभी तक जितना मैंने कल से लेके आज तक आपको लैब्स करवाई हैं, ये डिजिटल पेंटर्स के लिए वेरी इंटरेस्टिंग लैब्स हैं। आर्टिस्टिक मीडिया हो गया, लाइव स्केच हो गया, स्मार्ट ड्राइंग हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज को एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना और एक दफ़ा चेक कर लेना। अगर कभी आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपको फील हो कि मुझे इससे कुछ काम लिया जा सकता है, आप अपने पेजेस को बनाते वक्त तो ये ले लेना।